दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है डिटरमिनर्स और आज मैं आपको देने जा रहा हूं डिटरमिनर्स की थर्ड क्लास। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूं, डिटरमिनर्स क्लास फर्स्ट और डिटरमिनर्स क्लास सेकेंड। अगर आप आज ही मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं क्लास थर्ड में, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी क्लास डिटरमिनर क्लास फर्स्ट और डिटरमिनर्स क्लास सेकेंड को अटेंड करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसका इंट्रोडक्शन और नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल सम एनी के यूजेस मैंने पढ़ाए हैं उनमें। तो आप पहले ये दोनों क्लासेस अटेंड करें और फिर आप क्लास थर्ड अटेंड करें, ताकि ये क्लास आपके ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ सके। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिटिल और फ्यू। दोनों में क्या फ़र्क है और इनके यूजेस में क्या फ़र्क है, ध्यान दीजिए एक बार। तो लिटिल और फ्यू ये हम पढ़ेंगे। दोनों में फ़र्क ये होता है कि फ्यू का यूज हमेशा किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, और लिटिल का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी, दूध, इनको हम गिन नहीं सकते। अगर इनमें कमी होती है तो लिटिल, और अगर जिस नाउन को हम गिन सकते हैं जैसे कि बॉयज, बुक्स, पेन्स, कार्स, अगर ये कम होती है काउंटेबल नाउन, तो फ्यू का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर भी अगर कमी है वहाँ पर आप लिटिल और फ्यू का यूज कर सकते हैं। दोनों में से अगर आप एक चीज़ को ढंग से पढ़ लेते हैं, जैसे लिटिल को आपने ढंग से पढ़ लिया, तो फ्यू खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। बस फ़र्क रहेगा तो सिर्फ नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लिटिल। तो दोस्तों, लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ कमी के अर्थ में किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन अगर कमी है तो ऐसी कंडीशन में हम लिटिल का यूज कर सकते हैं। और लिटिल के 3 पार्ट होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो लिटिल नगण्य अर्थात ना के बराबर, इक्वल टू नन। अगर हुआ ना हुआ बराबर, अपने मारवाड़ी में एक शब्द बोलते हैं हम, हुआ ना हुआ बराबर, तो वो होता है नगण्य, लिटिल। अ लिटिल, कुछ मगर फिर भी कम, जैसे हम काम चलाओ सिचुएशन कह सकते हैं, कुछ है मगर फिर भी कम है। और द लिटिल का मतलब होता है विशेष कुछ होकर भी कम है। जैसे हम एक मारवाड़ी वर्ड यूज करते हैं, ठीक ठाक। ठीक ठाक, हुआ ना हुआ बराबर है, काम चलाओ और ठीक ठाक। ये 3 कंडीशन होती है जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल को शो करती है। ऐसे कवर नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, यहाँ आपके सामने मैंने 3 कंडीशन क्रिएट की, ध्यान दीजिए एक बार। सबसे पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है। मान लीजिए कि आपको एक कप चाय बनानी है और ग्लास के अंदर दूध इस मात्रा में दिखाई दे रहा है। अगर ग्लास को हम पूरा उल्टा भी करेंगे तो शायद 1 चम्मच से ज़्यादा दूध नहीं है इसके अंदर। तो आप डायरेक्ट एक पे ये कह सकते हैं कि गिलास में दूध नहीं है, मगर ये देखिए थोड़ी सी मात्रा में इसमें दिखाई दे रहा है। तो अब डायरेक्ट आप ये भी नहीं कह सकते कि गिलास में दूध नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं लिटिल। याद रखिए कि जहाँ पर भी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पर आप लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। आपने इस सेंटेंस में ये कहा कि देयर इज मिल्क, यहाँ तक अगर सेंटेंस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ सम भी यूज कर सकते थे, देयर इज सम मिल्क, बट देयर इज मिल्क सो आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। अब देखिए कि इस गिलास में दूध है, ना तो आपको गिलास दिखाई दे रहा है ना ही आपको दूध दिखाई दे रहा है, फिर भी आप एक बार सेंटेंस को पढ़िए। इस सेंटेंस में एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नेगेटिविटी आ रही है। देयर इज मिल्क सो आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय नहीं बना सकता, और आप यहाँ पर नेगेटिव पार्ट काम में ले रहे हैं सेंटेंस, ठीक है।
ऐसी कंडीशन में आप यहाँ लिटिल का यूज कर सकते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क सो आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। पहले सेंटेंस में आपने साफ साफ मना किया है कि ग्लास में दूध है इसलिए मैं चाय नहीं बना सकता, ठीक है। अब सेकंड में देखिए एक बार, अगर मान लीजिए कि इस मात्रा में अगर ग्लास में दूध होता, क्या करते हैं आप इसके अंदर पानी डालते हैं। अपने मारवाड़ी के अंदर एक वर्ड हम काम में लेते हैं काम चलाओ, काम चलाओ स्थिति है ना। तो इसमें अगर हमने पानी डाला तो काम चलाओ स्थिति क्रिएट हो गई। तो मैनेज करने वाली स्थिति अगर जहाँ होती है, आपने ये कहा कि देयर इज मिल्क सो आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर सकता हूँ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बनाना मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैनेज करने की बात चल रही है तो आप यहाँ पर आई लिटिल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें दूध चाहिए इस मात्रा में, ठीक है, और दूध की मात्रा है इतनी। तो कभी कभी एक वर्ड हम काम में लेते हैं ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक स्थिति के लिए हम यूज करते हैं द लिटिल, ठीक है। वैसे इस सेंटेंस के अंदर एक ऐसा भी हिंट दिया जा रहा है जिसको देखकर आप द लिटिल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको आगे इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे द लिटिल या द फ्यू का यूज कहाँ करना है। देखिए यहाँ पर दैट आ रहा है, ठीक है, क्या है दैट, द लिटिल मिल्क दैट इज इन द ग्लास इज सफिशिएंट। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे द लिटिल मिल्क दैट इज इन द ग्लास इज सफिशिएंट। चलिए दोस्तों एक बार दोबारा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल स्पेशली अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप उन सेंटेंसेस में ऐसा क्या हिंट देखेंगे, आप इनके गोल्डन रूल्स कह सकते हैं इनको, और उनको देखकर आप लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, सबसे पहला यूज है लिटिल। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या उसका कैसे भी नेगेटिव सेंस होना चाहिए, या हो सकता है कि दिए गए सेंटेंस में आपको हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बैडली, नो, नेवर, सेल्डम अगर ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं तो आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए। अगर यहीं पर सिंगुलर नाउन आ जाए तो आप एनी का यूज करिए। ए लिटिल का यूज कहाँ करेंगे, अगर सेंटेंस में मैनेज करने की बात चल रही हो, तुलना की जा रही हो, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, बेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन, रिचर देन, पुअरर देन। अगर आपको लग रहा है कि दिए गए सेंटेंस में सलाह है, एडवाइस दी जा रही है, शुड, ऑट टू, इनको देख के पता चलेगा, ओनली, स्टिल, एगो, ऐसे कुछ वर्ड्स यदि आपको मिल रहे हैं तो एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप ए लिटिल का यूज कर सकते हैं, द लिटिल। यदि ब्लैंक के बाद में कहीं पर भी आपको दैट, व्हाट, विच, हैज, हैड, अगर ये वर्ड्स मिल रहे हैं दैट, व्हाट, विच, हैज, हैव और हैड, तो द लिटिल का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उन पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ कुछ सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं। आई हैव मनी, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता है हैव मनी तो मैं यहाँ यूज कर सकता था हैव सम मनी, बट आगे मैंने नेगेटिव पार्ट दे दिया इसके अंदर, आई हैव मनी सो आई कांट हेल्प यू, मैं असमर्थता जाहिर कर रहा हूँ उसकी हेल्प करने में क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव मनी सो आई कांट हेल्प यू, ये देखिए नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव होने के कारण एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने यूज कर दिया लिटिल, जैसा कि मैंने आपको अभी इसके गोल्डन रूल्स में बताया था। दोबारा देखिए, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लिटिल, आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट। ये नेगेटिव पार्ट है। जैसे मैंने ये कहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं है। दोबारा देखिए, आई हैव हार्डली, हार्डली ने यहाँ पर नेगेटिव पार्ट दे दिया है और ये टाइम अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लिटिल। यू शुड सेव मनी फॉर फ्यूचर,
तुम्हें भविष्य के लिए धन बचाना चाहिए। देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है ना जैसे सलाह दी जा रही है किसी को, है ना। तुम गाड़ी चलाओ तो तुम्हें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप एलिटिल का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप किसी को सलाह दे रहे हैं या फिर मैनेज करने की अगर बात चल रही हो तो यहाँ पर आप एलिटिल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सेइंग्स होती है, जितनी भी कहावतें होती है, जैसे कि नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग, थोड़ा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग, अ लिटिल नॉलेज। मनी विच ही हैड वाज स्टोलन। ये देखिए विच और यहाँ पर हैड, जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन उसके पास था वो चोरी हो गया। देखिए आमतौर पे आप सेंटेंस को अगर पढ़ के उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कुछ हिंट्स भी देख सकते हैं सेंटेंस में। विच ही हैड, जो कुछ उसके पास था, द लिटिल मनी विच ही हैड वाज स्टोलन। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम यू हैव, जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय तुम्हारे पास है। देखिए हैव यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं द लिटिल टाइम, जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय तुम्हारे पास है। तो यहाँ हमने लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के यूजेस किए हैं 3 सेंस में। लिटिल हुआ न हुआ बराबर है, अ लिटिल थोड़ा मगर फिर भी कम, और द लिटिल विशेष कुछ होकर भी कम। तो सेम ऐसे कैसे यूजेस हो जाएंगे अपने फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के। तो दोस्तों फ्यू के मामले में भी आपको वही गोल्डन रूल्स काम में लेने हैं जो मैंने आपको लिटिल के लिए बताए थे। बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि फ्यू में नाउन काउंटेबल प्लूरल आएगी और लिटिल के अंदर नाउन अनकाउंटेबल यूज की जाएगी। देखिए फ्यू का मतलब होता है नगण्य, अ फ्यू यानी कुछ मगर फिर भी कम है, और द फ्यू का मतलब विशेष कुछ होकर भी कम है। अब देखिए आई हैव बुक्स सो आई कांट इशू यू, अगर इतना ही होता तो मैं लिखता आई हैव सम बुक्स, आगे मैं लिख रहा हूँ सो आई कांट इशू यू, मैं तुम्हें इशू नहीं कर सकता। अगर एक सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ तो आप यूज कर सकते हैं फ्यू। अब आगे ध्यान दीजिए, ही हैज हार्डली फ्रेंड्स, उसके मुश्किल से फ्रेंड्स हैं फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि हार्डली ने यहाँ इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। ही स्केर्सली नोज फ्यू बॉयज हियर, क्योंकि यहाँ स्केर्सली जो है वो इसको नेगेटिव बना रहा है। अब ओनली, स्टिल, एगो ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं या फिर कंपैरिजन हो, सलाह दी जा रही हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम एफ यू का यूज कर सकते हैं। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, स्टिल देयर आर अ फ्यू बुक्स, कारण इसमें स्टिल आ रहा है ना, इसलिए स्टूडेंट्स दैट केम स्टार्टेड टू गो। मैंने आपको बताया था कि यदि ब्लैंक के बाद दैट व्हाट विच हैज हैव हैड, दैट विच व्हाट हैज हैव हैड, यदि ये आ रहे हैं तो प्लूरल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हैं द फ्यू। तो लगभग ये दोनों एक जैसे ही हैं, फर्क है सिर्फ नाउन काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का। तो देखिए अब तीसरी क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। कल की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मच और मैनी, मगर उससे पहले मेरी डिटरमिनर्स की क्लास फर्स्ट और डिटरमिनर्स की क्लास सेकंड, ये दोनों वीडियोस आप देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।